दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक केस स्टडी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। ये केस स्टडी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा की एक महिला अधिकारी के अथक प्रयासों से जुड़ी हुई है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बिना डरे और हिम्मत हारे अपने प्रयास जारी रखे और परिणाम आज उन क्षेत्रों में तेजी से विकास की हवा बह रही है। तो देखिए क्या है ये केस स्टडी और पूरा मामला क्या है। नदी नाले पार कर नक्सल प्रभावित गांव तक फैलाया विकास का प्रकाश। वैशाली मरणवार, जो कि उप संचालक हैं समाज कल्याण विभाग की नारायणपुर में, ये उनके प्रयासों की कहानी है। वैशाली मरणवार मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा पास की है और उन्हें समाज कल्याण विभाग का दायित्व मिला हुआ है। क्या काम, क्या प्रयास किए हैं उन्होंने, देखें थोड़ा सा उनकी सक्सेस स्टोरी या कहानी को। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के अबूझ माड़ क्षेत्र के कई गांवों में नियद नेल्ला नार मतलब आपका अच्छा गांव योजना से कुष्ठ रोगियों, निराश्रित व दिव्यांग आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। यह संभव हुआ है समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरणवार के प्रयासों से। वे अपनी टीम के साथ बाइक से या फिर पैदल चलकर नदी नालों और जंगलों को पार करती हैं। ऐसे गांव में पहुंचती हैं जहां सरकार आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी राजस्व सर्वे नहीं करवा सकी है। यहां से लौटकर उन्होंने शासन को गांव की समस्याओं की रिपोर्ट सौंपी है। उन्हें इन गांव में जाने के लिए सुरक्षा कैंप से अनुमति तक लेनी पड़ी, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बस्तर का माड़ कभी अबूझ कहा जाता था और इसीलिए इसका नाम पड़ा अबूझ माड़। इतने घने जंगल कि उनको खोज पाना, उनको बूझ पाना ही कठिन, तो अबूझ, और इसीलिए अबूझ माड़। नक्सल प्रभावित होने के साथ ही जनजातीय जीवन शैली में अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने हेतु पिछली सदी के अंतिम दशक तक यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश बिना आदेश के प्रतिबंधित था। घने जंगल व भौगोलिक विषमता के चलते यहाँ केवल हवाई सर्वे हो पाया है, मगर बीते 8 माह से नारायणपुर में पदस्थ वैशाली ऐसी महिला अधिकारी हैं जो 1 दर्जन से अधिक सुदूर गांव तक पहुंचने का साहस जुटा सकी हैं। इन गांवों में वहां के सरपंच भी नहीं जाते। सोच के देखें, गांव के सरपंच तक उन गांव में जाने से बचते और डरते हैं। वहां एक निडर महिला प्रशासनिक अधिकारी पहुंचती है बाइक से और नहीं तो पैदल चल के, और फिर वहां के लोगों की समस्याओं के समाधान और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। वैशाली की पहली पोस्टिंग बस्तर जिले में ही हुई है। यहां उन्होंने विभाग द्वारा संचालित कई सुधारात्मक सकारात्मक कार्य पूरे किए। इसका लाभ सुदूर गांव के लोगों को मिला। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली को 8 माह पूर्व नारायणपुर जिले का दायित्व सौंपा गया। कई अफसर दुर्गम क्षेत्र अबूझमाड़ में तैनाती को काला पानी मानते हैं।
जाना तक नहीं चाहते लोग, वहां अपनी नियुक्ति नहीं लेना चाहते, लेकिन वैशाली ने वहां नियुक्ति ली और फिर इतने बेहतरीन प्रयास किए। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उन्हें पहुंचविहीन गांवों तक जाने के लिए मोटरसाइकिल व पैदल चलना पड़ता है। कई जगहों पर नालों व पहाड़ी को भी पार करना पड़ता है। खुद वैशाली क्या कहती हैं कि अबूझमाड़ के इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की काफ़ी कमी है। शुरुआत में मुझे दुर्गम क्षेत्र में जाने में डर भी लगा, पर स्थानीय लोगों व टीम की मदद से अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सकी, इसका मेरे मन में संतोष भी है। तो जब अच्छा काम करेंगे तो संतोष तो होगा ही, रात में कम से कम चैन की नींद जरूर आएगी कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि कुछ अच्छा किया जो हम कर सकते थे। वन ग्रामों में पहुंची हैं वो और करवाया है डोर टू डोर सर्वे। गांव में जीवन बदल रहा है, सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। विष्णु देव साय सरकार की योजना नियत नीला नार के तहत उन्होंने जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र के वन ग्रामों का दौरा किया। कई गांवों में उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करवाया। मौके पर ही 62 हितग्राहियों का पेंशन आवेदन व 37 का दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु फॉर्म भरवाकर मंजूर करवाया। उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर वितरित किए। महिला अधिकारी वैशाली ने वन ग्रामों से लौटकर क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सौर ऊर्जा आदि संसाधनों की जानकारी प्रशासन को दी। इन गांवों में आज़ादी के बाद पहली बार कोई जिला स्तर का अधिकारी पहुंचा है। सोच के देखें, आज़ादी के बाद 77-78 साल में पहली बार कोई जिला स्तर का अधिकारी पहुंचा है इन गांव में, वहां के लोगों के विकास की चिंता की है। इससे पहले जब वह बस्तर में तैनात थी तो उन्होंने 300 से अधिक युवाओं की नशे की लत छुड़वाई थी। काउंसलिंग करवाने के बाद उन्हें आवश्यक दवाइयां दी गई थीं। तो अगर करने की इच्छा हो, जहां चाह तो वहां राह। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। और वास्तव में आज देश को ऐसे ही लगनशील प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है, तभी हम वास्तव में अपने लोक कल्याण, सबके कल्याण और सबके विकास के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं।